नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति बना ली है और अपनी इस नई रणनीति से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन दे दी है। दरअसल आपने भी देखा है कि उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो अब तक के सभी प्रदर्शनों में सबसे बेहतर था। 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी के सांसद आए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लोकसभा सांसदों की सदस्यता के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनी और पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उत्साहित कर दिया, उत्साह भर दिया समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता में। और अब इसीलिए अखिलेश यादव ने जो नई रणनीति बनाई है वो भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके नेता, ये सब इनको अखिलेश यादव ने एक जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी दी है एक पर्चा बांटने की। अखिलेश खुद ये पर्चा बांटेंगे। ये पर्चा घर घर बांटा जाएगा और इस पर्चे में क्या कुछ है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये पर्चा पीडीए पर्चा इसको कहा जा रहा है और इस पर्चे में क्या कुछ है वो पर्चा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके ऊपर लिखा है, हो बाबा साहेब के मान पर चर्चा, अब घर घर पहुंचे पीडीए पर्चा। और दोस्तों अगर मैं इसमें तस्वीरों की बात करूं तो देश के तमाम महापुरुषों की, ऐसे लोगों की जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, उनकी तस्वीरें हैं। पीडीए से जो आते हैं उनकी तस्वीरें हैं। इसमें बाबा साहेब की तस्वीर है, राम मनोहर लोहिया की तस्वीर है, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है और इसमें एक लंबी चौड़ी चिट्ठी अखिलेश यादव ने लिखी है पीडीए समाज के नाम। और आखिर में जो लाइन लिखी है इस पोस्टर में वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें अखिलेश यादव ने लिखा है कि आइए मिलकर देश का संविधान और बाबा साहेब का मान व आरक्षण बचाएं और अपने सुनहरे नए भविष्य के लिए अभी से एकजुट हो जाएं। आपका अखिलेश, ये लाइन इसमें लिखी गई है। और साथ ही साथ जो बड़ी जरूरी बात इसमें लिखी गई है वो ये भी है कि प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोधी रहे हैं। सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों ही पीडीए को एक सूल करते हैं। चूंकि बाबा साहब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे, इसीलिए ऐसे प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहेब हमेशा अखरते थे। ये बात दोस्तों इस पर्चे में है, जो पर्चा घर घर बांटा जाएगा। ये बात तो हो गई पर्चे की, लेकिन आखिर जिस पीडीए फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव लगातार आगे बढ़ रहे हैं वो पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव के लिए कितना फायदेमंद रहा ये भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के साथ, मायावती के साथ गठबंधन किया था। नतीजा क्या हुआ था? टोटल 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को और वोट शेयर 18.1% था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़े, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तो समाजवादी पार्टी के लिए नतीजा क्या रहा? समाजवादी पार्टी को टोटल 37 सीटें मिली और वोट शेयर 33.8% रहा। यानी पीडीए फॉर्मूला से सपा की सीटें 7 गुना और वोट 15% बढ़ गया दोस्तों। अब इस पर यह भी बात कर लेते हैं दोस्तों कि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला है क्या। कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक सर्वे शेयर किया था दोस्तों। उस सर्वे में था अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला, यानी 49% पिछड़ों का विश्वास पीडीए में, 16% दलितों का विश्वास पीडीए में, 21% अल्पसंख्यकों का विश्वास पीडीए में और 4% अगड़ों में पिछड़ों का विश्वास पीडीए में। इन 90% में से ज्यादातर इस बार पीडीए के लिए वोट करेंगे। और जो 21% आपने अल्पसंख्यक का आंकड़ा मैंने आपको बताया, उसमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व अन्य और आदिवासी लोग भी शामिल थे। तो दोस्तों ये तो अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की बात हो गई, उस पर्चे की बात हो गई। ये पर्चा कहां से बटेगा? इस पर्चे की शुरुआत कानपुर से होने जा रही है। कानपुर नगर निगम के सभी 78 वार्ड के एक एक घर में यह पर्चा बांटा जाएगा। एक एक घर ये पर्चा पहुंचेगा। पीडीए समाज के लोगों में खास तौर पर यह पर्चा पहुंचाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में मायावती का वोट शेयर लगातार घटा है। 2014 से लेकर 24 तक अगर आप देखेंगे तो 2014 में ये वोट शेयर तकरीबन 22.5% था, जो लोकसभा चुनाव 2024 में 9.39% पर आ गया, यानी 10% से भी नीचे हो गया। और अब अखिलेश यादव को यह लगता है कि अगर वो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को यानी पीडीए को साथ लेकर के चलेंगे तो ये फॉर्मूला उनको 2027 में सत्ता पर काबिज कर सकता है। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकता है। दोस्तों वैसे भी
अगर आप लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो आज की तारीख में 185 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। और उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा दोस्तों कोई बहुत बड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 203 है, यानी 203 सीटें जिसके पास होंगी वो बहुमत वाली सरकार बना सकता है। अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि पीडीए को साथ लेकर चलना पड़ेगा, दलितों को अपने साथ जोड़कर, पिछड़ों को अपने साथ जोड़कर, अल्पसंख्यकों को और ज्यादा मजबूती के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे, तभी समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर पाएगी। और जो 10 सालों से समाजवादी पार्टी विपक्ष में है वो एक बार फिर से सत्ता में आ सकती है। तो अब समाजवादी पार्टी का ये पीडीए पर्चा अखिलेश यादव को कितनी मजबूती देगा, कितनी ताकत देगा, और आने वाले वक्त में इसका फायदा समाजवादी पार्टी को कितना होगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोस्तों फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार भारत एक सोच के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।